दोस्तों, मेरा नाम सलोनी है और मैं 33 साल की शादीशुदा औरत हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और मेरी एक 2 साल की नन्ही सी बेटी भी है। मैं दिखने में अभी भी पहले जितनी ही खूबसूरत हूँ। इसी वजह से अमन ने ये भी नहीं सोचा कि मैं उसकी सगी चाची लगती हूँ। वैसे मैंने भी उसे बहुत समझाया कि अगर उसके घर में या उसके चाचा को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन अमन नहीं माना और वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। इसलिए आखिरकार मुझे ही मानना पड़ा और फिर अमन ने 10-15 दिनों तक मज़े लिए। दोस्तों, मेरा पति का नाम पवन है और हमारे शहर में कपड़ों की दुकान है, इसलिए मैं और मोहित शहर में ही रहते हैं। इस बार अमन अपने स्कूल की छुट्टियां बिताने हमारे पास आया था। अमन अभी 12वीं क्लास में पढ़ता है तथा उसे इस बार 15 दिनों तक की छुट्टियां मिली थी, इसलिए वो छुट्टियां एंजॉय करने के लिए हमारे पास आ गया। जब अमन आया तो उसे लेने के लिए बस स्टॉप पर मैं ही गई थी, क्योंकि मोहित तो हमेशा की तरह दुकान पर ही थे। मैं जब अमन को बस स्टॉप से लेने के लिए गई तो मैंने जीन्स और टी-शर्ट पहन ली थी, क्योंकि मैं कभी कभार ऐसे कपड़े पहन लेती हूँ और मोहित भी मुझे कुछ नहीं कहते हैं। अमन बस स्टॉप पर बैठा मेरा इंतज़ार ही कर रहा था। मैंने दूर से ही उसे आवाज़ मार दी, लेकिन अमन मुझे जीन्स में देखकर बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया और पास आते ही सबसे पहले उसने मेरे पैर छुए। मैंने भी उसे आशीर्वाद दिया और गले लगाकर कहा कि बस करो अमन, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। तभी अमन ने हंसते हुए कहा कि नहीं चाची, आप तो अभी भी 21-22 साल की लग रही हो। मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। अगर आपने सिंदूर ना लगाया होता तो कोई आपको नहीं कह सकता कि आप एक बच्चे की माँ हो। तब मैंने अमन को चुप कराते हुए कहा कि अब बस भी करो अमन, इतना भी झूठ मत बोलो। तुम्हारे चाचा तो कहते हैं कि अब मुझ में वो बात नहीं रही। तभी अमन बोला कि सच कह रहा हूँ चाची, आप बहुत क्यूट लग रही हो। मैं तो अमन के मुंह से अपनी तारीफ़ें सुनकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि मोहित तो अब मेरी तारीफ़ करते ही नहीं थे। वो तो बस अपना काम निकालते और सो जाते। घर आते वक्त सारे रास्ते अमन ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैंने अमन को बोला भी, तुम इतने छोटे नहीं हो जो गुम हो जाओगे। तभी अमन बोला कि फिर क्या हो गया चाची, कौन सा आपका हाथ मैला हो रहा है। अमन की हाइट मेरे से थोड़ी सी कम थी और ऊपर से मैंने भी आज साड़ी नहीं पहनी थी, इसलिए मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। घर पहुंचते ही अमन नहा लिया तथा मैंने उसके लिए चाय के साथ थोड़ा नाश्ता भी बना दिया। इसके बाद हम दोनों ने बैठकर चाय पी तथा मैंने जेठानी जी तथा घर का हाल चाल भी पूछा और मोहित को भी फ़ोन करके बता दिया कि अमन आ चुका है। स्वीटी भी अभी तक सो रही थी। वैसे मेरी बेटी का नाम स्वाति है, लेकिन हम उसे प्यार से स्वीटी भी कहते हैं। फिर बातों ही बातों में मैंने अमन से पूछ ही लिया कि अभी तक कोई सहेली बनी है या सिंगल ही घूम रहे हो। मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर अमन तो शर्माने लगा। फिर मैंने उसे कहा कि अब बता भी दो ना, इतना क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। मैंने कौन सा जेठानी जी को बताने वाली हूँ। फिर अमन बोला कि नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है, एक लड़की है, लेकिन मैंने उसे अभी तक कुछ बताया नहीं है। तभी मैंने हंसते हुए बोला कि अच्छा, तो तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। तो अमन बोला कि कुछ करना तो छोड़ो चाची, मैंने अभी तक कुछ देखा भी नहीं है। अमन की ऐसी बातें सुनकर मेरे तो हंस हंस कर पेट में दर्द करने लगा। बातों करते करते कब 5 बज गए हमें पता ही नहीं चला और स्वीटी भी जग गई, इसलिए अमन ने उसके साथ खेलने लगा तथा मैं घर का काम करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद अमन स्वीटी को लेकर मेरे पास आया, क्योंकि स्वीटी रो रही थी। अमन बोला कि चाची बहुत देर हो गई, चुप नहीं हो रही है, अब आप ही संभालिए इसे। जब मैंने स्वीटी को लिया तो मुझे पता चल गया कि वो भूखी है, क्योंकि आज दोपहर को मैंने उसे दूध नहीं पिलाया था, इसलिए मैं रसोई में ही उसे दूध पिलाने लगी। मैं जब स्वीटी को दूध पिला रही थी तो अमन मेरी तरफ ही देख रहा था और जब मैंने अमन की तरफ देखा तो नज़र घुमा ली। मैं समझ चुकी थी कि अमन के मन में क्या चल रहा है। मेरे देखते ही अमन वहाँ से जाने लगा, तो मैंने उसे रोक लिया कि कोई बात नहीं अमन, फिर क्या हो गया, इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है। इसके बाद मैंने अमन को बोला कि इसको बेड पर सुला आओ, अब ये कई देर तक नहीं जगेगी। फिर मैंने सभी के लिए खाना बना लिया और इतने में मोहित भी दुकान से आ गए थे, तो वो भी नहाकर खाना खाने के लिए बरामदे में आ गए। खाना खाने के बाद मोहित अमन से थोड़ी बात
करते तथा फिर मैंने अपने रसोई का सारा काम समेट दिया और फिर मोहित अपने कमरे में सोने चले गए क्योंकि वो दिन भर की काम की वजह से थक जाते हैं। इसके बाद मैंने हमारे पास वाले कमरे में ही अमन के लिए बिस्तर लगा दिया क्योंकि बाहर अब थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ने लगी थी। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। तब तक मोहित स्वीटी को भी झूले में सुला दिया। अब वो मेरे ही इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब मैं जूड़ा बनाते हुए बेड पर पहुंची तो मैंने देखा कि मोहित तो मेरे इंतज़ार में करते करते सो चुके हैं। ये देखकर मेरी तो फिर सारी फीलिंग्स ही मर गई क्योंकि पिछले कई दिनों से मोहित थोड़ा टेंशन में है, शायद दुकान सही से नहीं चल रही। फिर मैंने भी उन्हें नहीं जगाया क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं भी मायूस होकर सो गई। लेकिन फिर मुझे याद आया कि आज तो अमन भी आया हुआ है, तो मैं टाइम पास करने के लिए उसके कमरे में चली गई। अमन बेड पर लेटा हुआ है, फिल्म देख रहा था और मुझे देखकर एकदम से बैठ गया और बोला कि अरे चाची क्या हुआ, आप अभी तक सोई नहीं? तो मैंने बोला कि कुछ नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी इसलिए तुम्हारे पास आ गई। वैसे क्या देख रहे हो? तो अमन बोला कि कुछ नहीं, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए फ़िल्म चला ली। तो मैंने मजाक करते हुए पूछा कि अच्छा कौन सी फ़िल्म देख रहे हो, कहीं इंग्लिश फ़िल्म तो नहीं चला रखी? तो अमन शर्माते हुए बोला कि नहीं चाची, आप ऐसे कैसी बातें कर रही हो? तो मैंने कहा कि क्यों, क्या हो गया, क्या तुम इंग्लिश फ़िल्म नहीं देखते? तो अमन बोला कि हाँ, वो कभी कभार देख लेता हूँ। फिर अमन ने भी मुझसे पूछ लिया कि आप भी देखती हो चाची? तो मैंने भी बोल दिया कि हाँ, मैं भी कभी कभार तुम्हारी तरह देख लेती हूँ। फिर अमन बोला कि सच में चाची, आप इतनी प्यारी बातें करती हो कि जी करता है आपसे सारी रात ऐसे ही बात करता रहूँ। तो मैं हंसते हुए बोली कि अभी 10-15 दिन रुकोगे तुम भी मेरी बातों से उब जाओगे जैसे तुम्हारे चाचा उब गए हैं। फिर अमन धीरे से बोला कि चाची, अगर आप बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। तो मैंने उससे कहा कि हाँ अमन बोलो ना, मैं भला क्यों बुरा मानूंगी। तो अमन बोला कि चाची, अगर आपके पास आस पड़ोस में कोई आपकी जैसी है तो मुझे सेट करवा दो ना, मेरी छुट्टियां आसानी से गुजर जाएगी। तो मैं भी नखरे दिखाते हुए बोली कि अच्छा बेटा, इतनी देर तो बोल रहे थे कि आप बहुत प्यारी हो, क्यूट हो। अगर मैं इतनी ही क्यूट लगती हूँ तो फिर आस पड़ोस में क्यों, मुझ में क्या खराबी है? तभी अमन मुस्कुराते हुए बोला कि चाची कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तभी मैंने मुंह फुलाते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारी तबीयत से? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? आज सुबह जब मैं स्वीटी को दूध पिला रही थी तुम किधर देख रहे थे, और जब मैं फर्श पर पोछा लगा रही थी तो तुम क्या देख रहे थे, और जब आप मेरे सामने भोले बन रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानती? मेरी इतनी सारी बातें सुनकर अमन के तो 12 बज गए और वो बोला कि सॉरी चाची, आप तो उस बुरा मान गई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी मैंने अमन से कहा कि नहीं, इसमें सॉरी बोलने वाली बात नहीं है, तुम सभी लड़के एक जैसे ही होते हो, पहले तो गुस्सा दिला देते हो और उसके बाद सॉरी मांगकर हमें भी शर्मिंदा कर देते हो। फिर अमन ने मुझे खुश करने के लिए कहा कि चाची, गुस्से में तो आप और भी खूबसूरत लग रही हो। तब मैं बेड पे से खड़ी होती हूँ और बोली कि अब बस करो, इतना मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब सो जाओ, मुझे भी सुबह जल्दी उठना है। जैसे ही मैं जाने लगी तो अमन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला कि चाची, अब तो हम फ्रेंड्स बन चुके हैं, तो बताओ फिर मुझे काजू कतली कब खिलाओगे? फिर मैंने भी अमन का जी जलाते हुए कहा कि इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, और मैं अपने कमरे में ही आ गई। फिर सुबह भी लेट उठी। जब तक मैंने चाय बनाई तब तक मोहित भी घूम कर आ चुके थे और वो अमन को भी अपने साथ ले गए, इसलिए अमन की आंखों में अभी भी नींद दिखाई दे रही थी। मैंने मोहित को बोला भी कि बेचारा अमन की नींद क्यों ख़राब की, देखो ज़रा इसकी आंखें अभी भी लाल हो रखी है। तो मोहित मुस्कुराते हुए बोले, कुछ नहीं होगा सलोनी, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। फिर वह चाय पीने लगे तथा इतने में स्वीटी भी जग चुकी थी, इसलिए मैं भी उसे दूध पिलाने लगी। इसके बाद मोहित बोला कि सलोनी, तुम जल्दी से हमारे लिए खाना बना दो, आज अमन को भी मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, ये भी दुकान देख आएगा। जैसे ही उन्होंने अमन को साथ ले जाने की बात कही तो मेरे तो सारे सपने ही ठंडे पड़ गए। मैंने मोहित को कहा भी, इतनी भी क्या जल्दी है, कल ही तो आया है, आराम से दिखा लेना। तो मोहित बोला कि ऐसे ही घर पर बोर होगा, दुकान में रहेगा तो उसका भी मन लगा रहेगा। तो गुस्से में मैं और मोहित को डांटते हुए बोली कि मेरा क्या, मैं तो रोज़ घर पर बोर होती हूँ, मैंने सोचा अमन आया है तो शायद कुछ दिन मस्ती से निकल जाएंगे, लेकिन अब आप इसे भी अपने साथ ले जा रहे हैं। मेरे मुंह से इतनी बातें
सुनकर मोहित भी मेरे गाल घिसते हुए कहे कि अच्छा ठीक है बाबा, नहीं ले जा रहा हूँ। अब तो गुस्सा मत करो, लेकिन सच कहो तो तुम गुस्से में और भी खूबसूरत लगती हो। फिर मैंने उन्हें मुंह बनाते हुए कहा कि इतनी झूठी तारीफ भी मत करो। अब जब आपने मान लिया है तो दुकान घुमा लाओ, फिर कहोगी कि आपकी सुनती नहीं हूँ। फिर मैंने दोनों को खाना पैक कर दिया और वो दुकान चले गए। शाम को आते ही मोहित तो हमेशा की तरह नहाने चले गए तथा अमन सीधा ही रसोई में आ गया, क्योंकि वो रोटियां पक रही थी। आते ही अमन ने मेरे कंधे पर सर रखा और बोला कि चाची, आज तो आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगा। तो मैं बोली कि हाँ मुझे पता है, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि सेफ्टी लेकर आए हो या नहीं। तो अमन बोला कि हाँ चाची, ले आया। फिर मैंने अमन को बोला कि तुम जल्दी से नहा आओ और हम खाना खा लेते हैं। जब तक अमन नहा कर आया तब तक मोहित तो खाना खा चुके थे और स्वीटी के साथ खेल रहे थे। फिर मैंने अमन के लिए भी खाना लगा दिया तथा रसोई में बर्तन साफ़ करने लगी। खाना खाने के बाद अमन भी बर्तन लेकर रसोई में आ गया और मुझे काम करता देख बोला कि चाची, आप इतना काम करती हो तो थक जाती होगी, लाइए मैं साफ़ करवा देता हूँ। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा, तो अब अपनी चाची को इम्प्रेस कर रहे हो। तो अमन बोला कि नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है, पर पता नहीं क्यों आजकल आप पर कुछ ज़्यादा ही दुलार आ रहा है। तो मैंने भी अमन को छेड़ते हुए कहा कि मैं जानती हूँ अमन, इतना दुलार क्यों आ रहा है। ऐसा सुनकर अमन की हंसी निकल पड़ी और वो बोला कि आप भी ना चाची, हर बात का उल्टा मतलब निकाल लेती हो। इसके बाद जब मैं अपने कमरे में गई तो मोहित मेरा इंतज़ार कर रहे थे तथा स्वीटी भी उन्होंने हमेशा की तरह सुला दिया था। जाते ही मोहित से पूछा कि क्या हुआ, सोए नहीं अभी तक? तो मोहित बोला कि कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही है। तो मैंने भी नाक चढ़ाते हुए कहा कि अच्छा, और इतने दिनों मुझे नींद नहीं आती, उसका क्या? तभी मोहित बोला कि सलोनी, तुम्हें तो पता ही है पिछले दिनों दुकान सही नहीं चल रही, इसलिए मैं टेंशन में था। तो मुस्कुराते हुए मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सब्र करो, मैं हाथ पैर धोकर आती हूँ। अच्छा, आज काफ़ी दिनों बाद मोहित का मन किया था, इसलिए मैं भी बहुत खुश थी। फिर मोहित ने आधे घंटे तक मेरे पीछे नहीं छोड़ा और आखिर में मुझे ही हार माननी पड़ी। आज काफ़ी दिनों बाद मोहित ने मुझे इतना समय दिया था, नहीं तो वो 10 मिनट नहीं बिताते। इसके बाद हम बात करते करते सो गए और अमन का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। फिर सुबह जब मैं अमन को चाय देने गई तो उसने चाय भी नहीं ली। मुझे पता था कि वो रात के लिए गुस्सा है, तो मैंने उसे मनाते हुए पूछा कि क्या बात है अमन, लगता है अपनी चाची से नाराज़ हो। मेरा इतना कहते ही अमन बोला कि रात को आप आए क्यों नहीं चाची, पता है मैं 1 बजे तक इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका था कि जो कुछ भी हम करने वाले हैं वो कितना गलत है, क्योंकि कई दिनों बाद मेरा नशा उतरा था। इसलिए मैंने अमन को प्यार से समझाने की कोशिश की और उससे माफ़ी भी मांगी। तभी अमन बोला कि चाची, आप ये कैसी बातें कर रही हो, मुझे पता है रात को चाचा जी ने आपको सोने नहीं दिया, इसलिए आपका मन नहीं कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप कल दे देना या फिर परसों दे देना, मगर आप ऐसी बातें मत करिए। अब मैं जान चुकी हूँ कि अमन नहीं समझने वाला। इतने में ये मोहित ने आवाज़ लगा दी कि सलोनी, जल्दी से खाना तैयार कर दो, आज मुझे जल्दी जाना है। फिर मैं रसोई में चली गई और तथा मोहित के लिए खाना पैक कर दिया। मोहित जब जाने लगे तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा करिए, आज आप अमन को अपने साथ ले जाइए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर वो घर में रहेगा तो वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी मोहित बोला कि ये क्या बात हुई, कल तो तुम कह रही थी कि उसे घर पर रहने दो और आज साथ ले जाने की बात कर रही हो, और अमन का भी कल दुकान में मन नहीं लग रहा था। इतना कहकर मोहित चले गए। मोहित के जाते ही अमन मेरे पीछे रसोई में आ गया और मुझे मनाने की कोशिश करने लगा। प्लीज़ चाची, मान जाइए ना। अमन का ऐसा हाल देखकर मुझे भी लगने लगा था कि अब वो नहीं मानेगा, और इसके कारण भी मैं ही थी। इसलिए थक कर मैंने अमन को बोल दिया कि अच्छा ठीक है अमन, चलो फिर कमरे में चलते हैं। लेकिन उस समय मेरी आंखों में खुशी की जगह आंसू थे, जिन्हें देखकर अमन बोला कि चाची, आप खुश नहीं हो। अमन
कि इतना कहते ही मेरा रोना निकल गया और मैं उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। प्लीज़ अमन, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी ही गलती है। इसके बाद एक पल भी अमन वहाँ नहीं रुका। उसने जल्दी से अपने कपड़े पैक किए और वापस अपने गांव चला गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी जिसमें कुछ फीलिंग्स की वजह से एक सुंदर रिश्ता टूट गया। और मेरी इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।